हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। बेरी बेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन हो जाएगा। थायराइड हार्मोन का न्यूनतम कहेगा कि न्यूनता से क्या होती है। थायराइड हार्मोन जो है उसके कमी से क्या होता है, तो ये हो जाएगा गलगंड रोग हो जाएगा। किसे लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। एक अश्व शक्ति बराबर कहेगा कितना होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो भिन्न होती है, जिसे आइसोटोपिक कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न की उत्पादन बढ़ा था, तो ये गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। भारत में हरित क्रांति कहेगा जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। विश्व में कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। खाद्यान्नों के भंडारण में दौरान ऊष्मा के उत्पादन का क्या कारण है। खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का क्या कारण है, तो नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, तो ये रोकती है ओजोन गैस। सूर्य से जो हानिकारक किरण पराबैंगनी निकलती है इसे कौन सोख लेता है, तो ओजोन परत सोख लेता है। पराबैंगनी किरण के खोज किए थे जोहान रिटर। और विश्व में कहेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की हानि को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। कहाँ पे, तो कनाडा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होगा, तो ये ताप बढ़ेगा। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में। कहाँ पे, तो जापान में। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होता है। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होता है सागर तल से। आगे देखेंगे, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कहेगा तो सिलिकॉन हो जाएगा। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के जो लिपि है उसकी सूचना का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, तो मोहरों से। सिंधु घाटी के जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। और इसका कार्यकाल कहेगा तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है, तो जो यजुर्वेद है ये गद और पद दोनों में है और इसी में बलिदान विधि का उल्लेख भी किया गया है। महायान के संस्थापक कौन है, तो नागार्जुन। और महायान के प्रवर्तक कनिष्क भी थे। महायान किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। ये जैन धर्म जो था दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान, ये उसी का भाग है जिसका प्रवर्तक कनिष्क भी और नागार्जुन भी थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। आगे देखेंगे, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। कौटिल्य का संबंध हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय से। और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो कि पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंधु और झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दिया था। और एक कहता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था, तो औरंगजेब करवाए थे। और जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण भी गुरु अर्जुन देव कराए थे। और गुरु जो ग्रंथ साहिब है इसकी भी रचना गुरु अर्जुन देव किए थे। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा, तो ये लिखे थे गुलबदम बेगम, जो कि इनका पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, हुमायूं नामा। और ये किनकी बेटी थी, तो ये बाबर की बेटी थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी।
सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, जिसमें अंग्रेज का कहेगा नेतृत्व किसने किया था, तो ये अंग्रेजी का नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? सती प्रथा का निषेध किया गया था 1829 ईस्वी में। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच 1932 में। आगे देख लेंगे 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी, जो कि कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम थी। और वही कह देगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 के अधिवेशन बनी थी कानपुर अधिवेशन में। अगला हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ही दिए थे 1867 और 68 में। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कहेगा कौन थे? तो अरविंद घोष थे। ये कह रहा है कि प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। वंदे मातरम जो है ये लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद वर्ड से। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्व नारायण धर थे। आगे देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन एक ही है और इसका गठन किए थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किए थे चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह मिलकर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे? तो दिल्ली में। और एक आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल किए थे 1924 में किए थे। और इसमें सोशलिस्ट जुट जाएगा तो 1928 में हुआ था और किए थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर किए थे। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो ये बनी थी एम फातिमा बीबी। और उच्चतम न्यायालय के प्रथम कहेगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कनिया थे। और उच्चतम जो न्यायालय है इसका गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। अगला हो जाएगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुति किसने की थी? तो ये की थी स्वर्ण समिति। और कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल होगा अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने से पहले संसद का अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह पहले। अब वित्तीय में कहेगा तो 2 माह पहले। वित्तीय जो आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है और लिया गया है अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख मिलता है भाग 4 में और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो ये राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। जो ये कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो ये हो जाएगा हीरा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो ये दोनों कार्बन का अपरूप है। और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? यानी कि जीवन का जो उत्पत्ति है कहाँ से हुआ है? तो जीवन का उत्पत्ति हुआ है जल से। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कार्य कहेगा कि कार्य शरीर के सभी भाग में, इसका अगर आपसे पूछ देगा हृदय का कार्य क्या है? तो शरीर के सभी भाग में रक्त पहुंचाना। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम आधार क्या है? यानी कि सर्वप्रथम इसका बोला कि आधार क्या है? तो ऋतुओं का बनना, यानी कि ऋतुओं का परिवर्तन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जीव अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। दूध क्या है? तो दूध एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है या इसे पायस या इमल्सन के उदाहरण कह सकते हैं। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? तो यूरी गागरिन, जो कि 1961 में गए थे और ये रूस के हैं।
और महिला कहेगा तो वोलेंतिना तोराकेशवा हो जाएगी, जो कि 1963 में गई थी और ये भी रूस के ही हैं। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि रूस का है और गया था 1957 में। एक दिन रात में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो लगभग 22,000 बार। 1 मिनट में मनुष्य सांस लेता है 16 से 18 बार। आगे देखेंगे, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि रूस द्वारा छोड़ा गया था 1975 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा शामिल था, वर्तमान में कहेगा तो 22 है और उसमें से सबसे अधिक भाषा बोलने वाला बंगाली है। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में अधिक है और कम कहेगा तो बिहार में कम है। साक्षरता दर केरल का अधिक है, कम होगा बिहार का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक तीव्र औद्योगिक विकास था और 21 मॉडल पे आधारित था, तो पीसी महालोबिस मॉडल पे। IRDP का कब प्रारंभ किया गया था? IR जो DP है ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1980 में, इसे मतलब लागू कर दिया गया था। शुरुआत हुआ था 1918 में। डवा कुआ योजना किससे संबंधित है? डवा कुआ योजना कहेगा किससे संबंधित है? तो शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से है। सुंदरबन डेल्टा किससे बनती है? सुंदरबन जो डेल्टा है ये गंगा नदी से बनती है और ये भारत में स्थित सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। और भारत में स्थित सबसे छोटा कह देगा आर्द्र भूमि तो रेणुका झील हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे, जलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? तो ये हो जाएगा असम तथा बिहार का। हनुमंतराव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? हनुमंतराव समिति का संबंध हो जाएगा उर्वरक उद्योग से। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड में। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहेगा तो कोचीन में है। आगे देखेंगे, बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में और बिहार से कहेगा उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन हो जाएगा। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और उस समय 3 व्यक्ति को दिया गया था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, CB रमन और C रामपालचारी। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर यानी कि संपादक कौन थे? 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर यानी कि संपादक कौन थे? तो जेम्स कैमरन थे। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 हो जाएगा कृत्रिम हृदय है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में विटामिन C नहीं पाया जाता है और विटामिन C दूध में भी नहीं पाया जाता है। अंडे का जो आवरण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे देखेंगे, ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है गैस में और सर्वाधिक कहेगा किस में होता है? तो यह ठोस में हो जाएगा, गैस यानी कि हवा में। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहा जाता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ब्लड कोटिंग में सहायक होता है? यानी कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन K हो जाएगा। प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जम पाता है? तो ये हो जाएगा हिपेरिन के कारण। हम तारों को टिमटिमाते क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और तारे जो टिमटिमाते हैं ये ताप का सूचक हैं। मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन। और मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कहेगा तो 639 है। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है?
उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है और नीचे से देखने पर आकाश दिखाई देता है, पृथ्वी से देखने पर नीला। आगे देखेंगे, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। अदरक किसका उदाहरण है? ये प्रकंद भी कह सकते हैं। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? यानी कि वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% है। वायुमंडल में कहेगा सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन हो जाएगा, जिसकी मात्रा है 0.93%। और वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3 पदार्थ का IUPAC नाम क्या है? तो 2-मेथिल ब्यूटेन। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो मिलाई जाती है निकेल और क्रोमियम। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र हो जाएगा CO+N2 और जल गैस का सूत्र कहेगा तो CO+H2 हो जाएगा। ये गलत दिया था। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं और CO+H2 को जल गैस कहते हैं। LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो फेनिल मार्केप्टन। यानी कि LPG में गंध लीक जो होता है उसको मतलब गंध के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टन। आगे देखेंगे, बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन जो है ये राजस्थान के देगाना में पाया जाता है, जिसका संकेत कहेगा तो W हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो गर्म करने से उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है और पीटने में भी नष्ट हो जाता है। बल का एसआई इकाई क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक है न्यूटन हो जाएगा और इसका सीजीएस मात्रक कहेगा तो डाइन हो जाएगा। आगे देखेंगे, कांसा किसका मिश्रण है? तो ये कॉपर और टिन का मिश्रण है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? तो मानव चंद्रमा पर उतरा था 1969 ईस्वी में। और किस देश के? तो अमेरिका में। अमेरिका के नागरिक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कहेगा तो आंवला हो जाएगा, जिसके कमी से अस्कार्वी रोग होता है। किस रक्त समूह को सार्वग्राही कहते हैं? AB रक्त समूह को सार्वग्राही कहते हैं और सार्वदाता कहते हैं ओ रक्त समूह के। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कहेगा तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। और जैव विकास को सर्वप्रथम समझाए थे लैमार्क ने। आगे देखेंगे, भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थित है बेंगलोर में, जिसका स्थापना हुआ था 1969 में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था और कालीकट तट पे, जिसका स्वागत किए थे वहां के राजा जामोरिन। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदी के पूजा स्थल को सिनेगोग कहते हैं। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। चीनी क्रांति हुआ था 1911 में और चीन में लाल क्रांति कहेगा तो 1949 में हुआ था। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुरी उड़ीसा में। और वहाँ के जो जगन्नाथ मंदिर है उसे किसने बनवाया था? गंग वंश के अनंत बर्मन। कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे देखेंगे, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे राजपूत वंश के शासक बनवाए थे। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसीराम मेघालय। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहली बार 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे रस खान। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा और ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा वियना। आगे देखेंगे,
कावारती कहाँ की राजधानी है? कावारती राजधानी हो जाएगा लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरब सागर में। और लक्षद्वीप में कहेगा कौन सी भाषा बोला जाता है? तो मलयालम। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। और इस पे किसका अधिकार है? तो डेनमार्क देश का अधिकार है ग्रीनलैंड पे। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है और ये सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। और सबसे बड़ा कहेगा ग्रीष्म मरुस्थल कौन सा है? तो अटकामा हो जाएगा जो कि अमेरिका में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है रबर वल्केनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं प्रत्यास्थता गुण बढ़ाने के लिए। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो हब्बल दूरदर्शी। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो हबल दूरदर्शी। एक आता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कहेगा तो जेड जॉनसन किए थे। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नेल और रुस्का किए थे। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जिसे रेटिना कहते हैं। और कहेगा कि आँख के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ता है? तो ये ऑक्सीजन छोड़ता है। और रात में कहता है तो CO2 छोड़ने लगता है। कोई अपवाद में पौधा है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में स्थित होता है, जिसका भार होता है 0.6 ग्राम, यानी कि 0.6 ग्राम। परम शून्य किसके बराबर होता है? परम शून्य जो ताप है -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जिसपे सभी गैस का आणविक द्रव्यमान शून्य हो जाता है। इसे न्यूनतम तापमान भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह हो जाएगा शुक्र, जिसे शाम और भोर का तारा भी कहते हैं। और ये सबसे गर्म ग्रह है और इस पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी उपलब्ध है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये सोयाबीन हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नायलॉन जो है ये सबसे अधिक ज्वलनशील हो जाएगा। मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? तो यूरिया का सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है मूत्र में। और मूत्र के pH मान कहेगा तो 6 हो जाएगा। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। और यूरिया का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृक्क में। और यूरिया निकलता है मूत्र से, और मूत्र का निर्माण कहेगा तो वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो ये प्रक्रिया हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे के कहेगा कौन सा भाग लेता है? तो पौधे के पत्ती जो है, पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे देखेंगे, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सूर्य मुख्यतः किससे बना है? सूर्य बनता है हाइड्रोजन से। और इसका कहेगा ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जानते हैं। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड्स से। आगे देखेंगे, वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे कौन थे? फू दोरजी थे। और माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति कहेगा तो 1953 में गए थे एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नार्गे ने। कौन कंगारुओं का देश के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसे कंगारुओं का देश कहते हैं। अलबरूनी भारत कब आया था? तो ये 11वीं शताब्दी में आया था। और ये किसके दरबार में आया था? तो गजनबी के दरबार में। और गजनबी के दरबार में उतबी और फारूकी और फिरदौसी भी रहते थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 8848 मीटर। और 1999 में जब इसका लंबाई नापा गया था तो 8850 मीटर था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कॉन्गपेट्रिक्स जो है पावर परियोजना कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में।
प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह नदी कौन सा है? तो नदी हो जाएगा सिंधु नदी। और वैदिक के कार्य कहेगा, जो वैदिक काल है उसका कार्यकाल कितना था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आगे देखेंगे गंगे जो गैकोड चोलपुरम का मंदिर है किसने बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। गैकोड चोलपुरम का मंदिर कहेगा कौन बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था यह राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ था और इन्होंने गंगईकोंड के उपाधि भी धारण की थी। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो विजयालय हो जाएंगे, राजधानी तंजौर या तंजावुर हो जाएगा। चोल वंश प्रसिद्ध था स्थानीय सेना के लिए और नौसेना के लिए। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। रणजी और ईरानी जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये मणिपुर में। मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। और जहाज जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं। आगे देखेंगे भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 में। और पहली बार राष्ट्रीय ध्वज की कहेगा डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किए थे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये प्रथम व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू राजधानी हो जाएगा भूटान की। और काला पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? तो भूटान में पाया जाता है। काला जंगल कहेगा तो जर्मनी हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1576 ईस्वी में और अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? गदर पार्टी के गठन हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और कहेगा किसने किया था? तो लाला हरदयाल किए थे 1913 में। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 2 में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 तक। आगे देखेंगे भारत के संविधान का उल्लेख। भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 51 के में किससे संबंधित है, यानी कि किसका उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है मूल कर्तव्य का। और मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुआ था 78 अनुयायियों के साथ। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से। और ये दांडी पहुंचकर वहां जाके जो नमक कानून था वहां तोड़े थे। और उसके बाद वहां से 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। किन्हें भारत के पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? भारत में पुनः जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और वही कहेगा कि ब्रह्म समाज के जो प्रतिज्ञा पत्र था ये किसने तैयार किया था? तो ये किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा दिए थे दयानंद सरस्वती। और प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिए थे रूसो ने। प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिए थे रूसो। आगे देखेंगे सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10वां गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था पटना में 1666 ईस्वी में। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार यानी कि अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 में। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो ये हो जाएगा चीन की। चीन में लाल क्रांति हुआ था 1949 में और चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। बांध का जल से
बांध के जल से क्या बनाने मिलता है, यानी कि क्या बनता है, तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है और इसमें स्थितिज ऊर्जा कार्य करता है। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है, तो ये हो जाएगा जल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, यानी कि सूखा रोग होता है और एकमात्र विटामिन डी है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य कहेगा कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है, तो क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट की रोशनी को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से हानिकारक किरण निकलता है, पराबैंगनी किरण, उसे ये अवशोषित करता है, यानी कि सोख लेता है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। कहाँ पे, तो कनाडा में। पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं, तो ये उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ये निकलता है जल से। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जो किसी तत्व का गुण कैसे पता चलता है, यानी किसी तत्व का रासायनिक गुण पता चलता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं, पृथ्वी के सौर प्रणाली में वर्तमान में 8 ग्रह है। पहले 9 था और प्लूटो को अब 52 ग्रह की दर्जा दिया गया था, दे दिया गया है, जिसे 2006 में दिया गया था। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमते हैं। आगे देखेंगे, धौलावीरा नामक हड़प्पा जो नगर है कहाँ पे स्थित है, धौलावीरा नामक हड़प्पा स्थल ये गुजरात में स्थित है, कच्छ में। और यह हड़प्पा का ऐसा नगर था जो कि 3 भाग में विभक्त था, जहाँ से जल प्रबंधन भी मिला है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा भीमपेटिका गुफा में। और ये सबसे पुरानी गुफा है और ये कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी, तो ये किए थे जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की खोज कहेगा तो ये किए थे राखाल दास बनर्जी 1922 में। कौशाम्बी किसकी राजधानी है, यानी किसकी राजधानी थी, तो वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी। ये वत्स्य क्या है, तो वत्स्य जो है 16 जो महाजनपद था उसमें से ये एक था। 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म के कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में। देवनाम प्रिय यानी कि प्रियदर्शी कौन था, तो ये अशोक मौर्य वंश के जो अशोक थे उन्हें देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता था। आगे देखेंगे, कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था, तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश के तृतीय राजा थे, जो कि प्रतापी राजा भी थे। तक्षशिला कहाँ पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु और झेलम नदी के किनारे। भरौत भूमि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया, तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने और इसका नींव रखे थे, यानी कि शुरुआत किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिलसिला किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सूफी संत से। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है, शाहजहानाबाद स्थित है दिल्ली में और अक्षरधाम मंदिर भी दिल्ली में ही स्थित है। आगे देखेंगे, दीन ए इलाही क्या था, तो दीन ए इलाही एक धर्म था जिसने अकबर शुरुआत किए थे 1582 में और जिसे अपनाने वाला प्रथम एवं आखिरी हिंदू कहेगा तो महेश दास, जिसे बीरबल कहते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लागू किए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संपादक कौन था, संस्थापक या संपादक कौन था, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो पत्रिका था इसका प्रकाशन मराठा भाषा में होता था और मराठा पत्रिका का प्रकाशन जो होता था अंग्रेजी भाषा में।
बाल गंगाधर तिलक को पहली बार जेल हुआ था 1908 में पत्रकारिता कहीं कारण 6 वर्ष के लिए, और इन्हें मांडले जेल में रखा गया था जो कि म्यांमार में है। आगे देखेंगे, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट का। बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए यानी कि फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम का, और हीलियम के खोज किए थे लोकेयर ने। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। विद्युत का सर्वाधिक कहेगा ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। और विद्युत का सर्वाधिक धनात्मक तत्व कहेगा तो सीजियम हो जाएगा। पीट कर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आघातमनीय तत्व कहते हैं। आगे देखेंगे, किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है, यानी कि उसे बेहोश करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो एक आवधिक गति कहा जाता है। एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा सतही तनाव। जो सतही तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव जो है, इसका कारण होता है, किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव्य के प्राकृतिक ताप पर। पृष्ठ तनाव के SI मात्रा कहेगा तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। भौतिक अथवा रासायनिक तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक अथवा रासायनिक तुलना कार्य करता है हुक के नियम पर, यानी कि लीवर के नियम पर यह कार्य करता है। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव जो होता है कम होता है, और इसी के कारण खाना जो है देर से पकता है। वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो क्योंकि गति का जड़त्व के कारण ये आगे की ओर गिर पड़ता है। सुबह के समय यदि हवा में धुंध अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जम जाती है। जो वायु में मौजूद जलवाष्प होता है ये धूल के कण पर जम जाता है। आगे देखेंगे, जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसका कारण है कि इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, और क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। कह रहा है कि जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? तो इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। चाय की केतली में ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? तो चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। और जो चाय की केतली है ये संवहन के माध्यम से गर्म होता है। वायुमंडल भी गर्म होता है संवहन के माध्यम से ही। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो प्रकाश के कुल परावर्तन के कारण, यानी कि संपूर्ण परावर्तन के कारण। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी के दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। यहाँ गलत दिया है। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मठ के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? मार्टिन लूथर किंग कहेगा तो निगरों के नागरिक हक के लिए लड़ने वाले एक नागरिक थे। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कैसे बना? तो ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और वह 22वां राज्य बना था। सिक्किम को 100 राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखेंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता है? तो ये 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, और ये अनुच्छेद 85 में दर्शाया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत। और एक क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रपति के न रहने पर उसका कार्य उपराष्ट्रपति करेंगे किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक BM कॉल भी हैं और मेनिका अली भी।
आगे देखेंगे जन गण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था, तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सर्वप्रथम 1911 में, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धौर। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, या पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय को। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, तो ये 1789 में हुआ था, और उस समय वहाँ कार्यकर्ता लुइस ओलावा का। सारे जहाँ से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत किन्होंने लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रीय गीत लिखे थे मोहम्मद इकबाल। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।